तिरहुत एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और तीसरे राउंड की काउंटिंग भी खत्म हो गई है। तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी को जोरदार झटका नजर आ रहा है लगते हुए, और वहीं जदयू भी उसी झटके से उभर नहीं पा रही है और प्रशांत किशोर बॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं और बॉस के बॉस निर्दलीय बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, कितना वोट किसको मिला है, तीसरे राउंड के बाद हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, अभी तक टोटल 30,000 वोटों की काउंटिंग हो गई है। 30,000 में से 2600 कुछ वोट को मतलब इनवैलिड करार दिया गया है और लगभग 27,000 वोट वैलिड है। अब हम बताते हैं कि नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे है बंशीधर बृजवासी। बंशीधर बृजवासी जो है वो निर्दलीय हैं और उनको कहा जा रहा था कि शिक्षकों का सपोर्ट इनको जम के है और ये ऐसे हैं जो खेला कर सकते हैं। हमने आपको एग्जिट पोल में बताया भी था। अब तेजस्वी और जदयू का हाल भी बेहाल है। 3900 वोटों के साथ 3925 और 3937 वोटों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पे है राजद और जदयू। राजद और जदयू में सिर्फ 14 वोट का फर्क है, मगर पहले नंबर पे बंशीधर बृजवासी है और दूसरे पे प्रशांत किशोर की गाड़ी दौड़ रही है। प्रशांत किशोर 4900 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है। बंशीधर बृजवासी 9300 वोटों के साथ पहले नंबर पे है। तो पहले और दूसरे नंबर पे, पहले पे निर्दलीय, दूसरे पे प्रशांत किशोर और उसके बाद तीसरे पे राजद, चौथे पे जदयू। देखिए, ये एक झटका है और ये एक मैसेज है बिहार के जनता का, बिहार के पढ़े लिखे लोगों का, बिहार में रहने वाले लोगों का। चाहे उपचुनाव उठाकर देखिए, अब एमएलसी चुनाव उठाकर देखिए, एमएलसी का रिजल्ट बता रहा है कि अब लोगों ने लब्बैक कहना, राजनीतिक पार्टियों को जी हजूरी करना लगभग छोड़ दिया है और उनको जैसे ही कोई अच्छा और तगड़ा ऑप्शन मिलता है वो उसके साथ चले जाते हैं। अब वो जाति धर्म के राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के भला के लिए वोट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जो नेता उनके लिए बिहार का भला कर सकता है। तेजस्वी को चारों उपचुनाव में नकार दिया था लोगों ने और बड़े बुरी तरीके से हार हुई थी। उस हार को भुलाना चाहेगी एक काले दिन के तरह राजद, मगर अब जदयू के लिए भी खुशी की खबर नहीं है। जदयू गठबंधन, भाजपा एनडीए और जदयू का गठबंधन फेल हो रहा है। वहां पे राकेश रोशन भी चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश रोशन 5वें पोजीशन पे हैं, 1700 के आसपास उनको वोट है और राकेश रोशन 5वें पोजीशन पे। मगर बंशीधर बृजवासी तीसरे चरण के काउंटिंग के बाद 9300 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं और पहले और दूसरे में लगभग 4400 वोटों का मार्जिन है। अभी लगभग और वोट गिने जाने हैं। कहा जा रहा है कि 1,56,000 वोटर थे, 48% वोट हुई। उसके हिसाब से अगर आप निकाल लीजिएगा तो 74-75 हजार पोल होगा। और एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता कि कितना पोल हुआ है नंबर में, मगर 47 पॉइंट समथिंग % पोल हुआ है और उस पोल के हिसाब से 40 से 45 हजार वोटों की गिनती और होनी बाकी है। मगर यहां पर तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई है राजद और जदयू, और तेजस्वी को परेशान करने वाला ये रिजल्ट आ रहा है। यहां पर प्रशांत किशोर भी अब पोजीशन बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। बंशीधर बृजवासी नंबर 1 पे लीड कर रहे हैं, तीसरे पे राजद है, चौथे पे जदयू है, पहले पर बंशीधर बृजवासी हैं, दूसरे पे जनसुराज है और 5वें पे राकेश रोशन है। 18 कैंडिडेट थे, मगर टॉप 5 कैंडिडेट की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद फिर से एक बार नंबर बता दे, 9300 कुछ वोटों के साथ बंशीधर बृजवासी पहले नंबर पे, 4900 कुछ वोटों के साथ प्रशांत किशोर के विनायक गौतम दूसरे नंबर पे, 3900 कुछ वोटों के साथ आरजेडी तीसरे नंबर पे और 14 वोटों का फर्क है जदयू में। 3900 कुछ वोटों के साथ जदयू चौथे नंबर पे, राकेश रोशन 5वें नंबर पे हैं। बाकी जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपको अपडेट देते जाएंगे। आप देख रहे थे द इंटरव्यू इंडिया। धन्यवाद।